अस्सलाम बेटा। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स AS केमिस्ट्री चल रहा है। ये 5th वीडियो है और इसमें जो है हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने 61 से और ये लास्ट वीडियो है। इंशाल्लाह इसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट इसके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच प्रॉपर्टी ऑफ लैक्टिक एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो नंबर 1 कह रहा है कि एक्वस ब्रोमीन सिलेक्शन करेगा, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है नहीं तो फिर रिएक्शन भी नहीं करेगा। इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं भाई, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट जो है और से देखें, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इन दोनों ने करनी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो इनसॉल्युबल तो नहीं होगा ना, फिर कट जाएगा ये भी। इट रिड्यूसिबल फैलिंग सोल्यूशन। अच्छा, फैलिंग जो है वो करता है एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड होता है CHO, ये ग्रुप तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा हमें। इसमें एक तो एसिड है, इसमें और से देखें, ये वाला पार्ट इसका एसिड है और ये वाला पार्ट इसका एल्कोहल है, तो इसमें एल्डिहाइड तो है ही नहीं, ये भी कट गया। टू मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आप इस पे रिएक्शन कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें एसिड भी है और अल्कोहल भी है। तो मैंने CH3 लिखा, इसके CH को लिखा और O को नीचे उतार दिया और आगे जो है इसके मैंने C डबल बॉन्ड O एंड OH को नीचे उतार दिया। दूसरा मॉलिक्यूल इसके बिल्कुल उल्टी साइड पे लिखेंगे, हमने दो वो कार्बन लेके आने हैं। अगर इसका एल्कोहल है उसका सामने लेके आ जाएंगे एसिड, तो एसिड ऐसा हो जाएगा इसका, और कार्बन नंबर 2 पे जो ओल था वो ऐसा हो जाएगा इसका, और ये CH3 उसी मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे करके लिखा है मैंने, और ये जो है ऐसा हो जाएगा कि इसका वाटर यहाँ से और इसका वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आप इसे दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं या डाइएस्टर बना सकते हैं। तो D इज द करेक्ट आंसर। बाकी 3 ऑप्शन गलत भी हो रहे थे, उससे भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 62, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज एक्विब्रोमीन, इसका मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करते हैं। इसका सोडियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, इसका मतलब कि इसमें OH ग्रुप है। अब ये नहीं पता कि ओल है या OH है। व्हाट इज द फार्मूला रिप्रेजेंट दिस। माशाल्लाह, तो इसमें हमें कुछ थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा। तो काम करते हैं, 3 कार्बन लगाए, डबल बॉन्ड लगाना है आपको। अब आप इसकी हाइड्रोजन पूरी करें, इस पे ऐसा हो जाएगा और आपको एक जगह पे हाइड्रोजन से 6 हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें एक ओल करना है, तो ओल तो बड़े आराम से हो जाएगा। OH कर दिया मैंने इधर, किसी भी जगह पे हाइड्रोजन में लगा दें, तो ये दोनों काम पूरे कर रहा है। तो इसका फार्मूला बन रहा है ना, C3H जो है 6 और O हो गया 1, ये हो सकता है। दूसरे पे आते हैं, 3 कार्बन, फिर आपको डबल बॉन्ड लाजमी लगाना है। अब जो है आपको इसमें 2 ऑक्सीजन लेके आना है। तो इस तरफ अगर मैं एसिड कर दूं तो मेरे पास 2 ऑक्सीजन आ गए, और इस पे आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस पे आपके पास 1 हाइड्रोजन आएगा। तो आपके पास इसका फार्मूला बन रहा है C3 हो गया, H हो गया 4, O हो गया 2, ये भी सही है। द लास्ट वन इज C3। तो C3 पे क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, और अब जो इसके ऊपर हाइड्रोजन लगाता हूँ मैं, तो हाइड्रोजन मैक्सिमम इसके ऊपर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। 8 हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें। और O का मसला नहीं था, वो इसमें लगा देता हूँ। याद रखिएगा, एल्कोहल में हाइड्रोजन का नंबर चेंज नहीं होता, जो होता है वही होता है, बस एक एडिशनल जो है उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। अगर एल्केन का जो फार्मूला है, एल्केन का CnH2n+2 होता है, तो इस तरीके से अगर एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल में भी फार्मूला यही रहेगा, CnH2n+2, और उसमें जो है एक O ऐड हो जाएगा। 1 करना है, 2 करना है, उसमें हाइड्रोजन कम नहीं होते। ये बात आपने यहाँ पे भी नोट कर ली होगी कि मुझे ऑक्सीजन लगाया तो मुझे कुछ कम नहीं करना पड़ा। इस तरीके से जब इसको कर रहा हूँ, ये वाला लास्ट वाला, तो इसमें मेरे पास हाइड्रोजन शॉर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन जो है 8 नहीं हो सकते जब डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 और 2 मतलब D हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एस्टर जो बना है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एस्टर। माशाल्लाह, तो चले फिर ला माने के खेल लेते हैं। अब इसमें हो ये रहा है, गौर से देखिएगा कि इसका एल्कोहल भी है, इसमें एसिड भी है, जबकि इसमें सिर्फ एसिड है। इसका मतलब ये इसको एसिड काउंट कर लें, फिर उसको फिर आपको ओल काउंट करना पड़ेगा अगर एस्टर बनाना है। तो ऐसा करने के लिए आपको पता है कि इसका जाना है H, मैं इसको मार्क कर देता हूँ हाईलाइट करके, इसका H जाएगा। सिमिलरली इसका ये OH चला जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएंगे। तो आपके पास जो एस्टर बना है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछा। माशाल्लाह, आप ऐसा करें कि एसिड को सीधा सीधा लिखें, CH3 CnBr, एंड आगे आपके पास आ जाएगा CH2Br, एंड फिर आपके पास आ जाएगा COO। वहां से जाके जब शुरू होगा तो ये जाके लगेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये आपने कार्बन लिख दिया। ठीक है, इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, तो
जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O एंड O बच गया था, ये जाके जुड़ेगा उसके कार्बन से। उस कार्बन के साथ क्या क्या लगा हुआ है, एक तो दो लगे हुए CH3 दो लगे हुए, तो कर देता हूँ 2 CH3, और एक लगा हुआ आपके पास एसिड COOH। अब इसकी लंबी चेन की अगर सिलेक्शन करें तो लंबी चेन की सिलेक्शन बन रही है मेरे पास ये वाली, यहाँ पे गया एसिड शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। गिनती स्टार्ट करते हैं, एसिड की साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, ऐसी एल्कोहल होगी हमारे पास। कट कट कट, ये 3 ऑप्शन हो सकते थे। चले, फिर जो है हमारे पास एल्कोहल जो है 4 कार्बन की है, उसमें एक एसिड है, तो कार्बन नंबर 1 हो गया, किधर गया एसिड, ये रहा कार्बन नंबर 1। फिर कार्बन नंबर 2 है, उस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, बिल्कुल सेट आ रहा है। यहाँ से काउंटिंग करें इसकी एस्टर वाले की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो 1 और 2, एंड उसके बाद जो है 2 पे ही ये 2 चीजें लगी, एक ये चीज एक ये चीज, और फिर ये कार्बन नंबर 3 है। तो ये हो गया आपके पास बिल्कुल ये वाला पार्ट। उसके बाद आपके पास Br आ रहा है, ट्रू। उसके बाद फिर V आ रहा है, ट्रू। और उसके बाद CO2 आ रहा है। तो A इज द करेक्ट आंसर। और कौन सा मैच किया था इसके साथ, कोई मैच ही नहीं कर रहा था, बस पहला ही मैच कर रहा था, और कोई थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, और लेकिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इसको जो है पहले वार्म किया है डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हाइड्रोलिसिस किया है इसमें। हाइड्रोलिसिस कहाँ से हो सकता है, ये इसका एस्टर लिंकेज मुझे नजर आ गया। द प्रोडक्ट इज देन ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा जी, उसके बाद जो है पहले इसका हाइड्रोलिसिस कर ले, तो आपको कट कहाँ पे करना था, यहाँ से कट करना था, उड़ा दे इसको। ये वाला पार्ट ओल का था, ये वाला पार्ट एसिड का, तो आपके पास जो नीचे आ रहा है वो एसिड ही आ रहा है, और ये पूरा पार्ट जो है आपके पास एसिड का बच जाएगा। इसको उतार दें, यहाँ से इतना प्यारा था, और फिर नीचे आते हैं तो इस तरफ जाएंगे आर है, और अभी फिलहाल लगा लेता हूँ मैं, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे है, और फिर यहाँ पर भी आ रहा है। और जब आप इसका हाइड्रोजन से ट्रीट करवा देंगे, देखें यहाँ पर ये तो हो गया ये, अब इसमें निकल के प्लाटिनम जब ऐड कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपके पास जो है इसका स्ट्रक्चर एसिड में कुछ नहीं होगा, एसिड रहना चाहिए अपनी जगह पे, जो उसमें है वो इसमें भी होना चाहिए, और एसिड इसमें भी है। दो चीजें हो गई। हाइड्रोजन सिलेक्शन करवाया तो ओल तो बनेगा नहीं ना, काटे इसको, तो आपके पास सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। तो आपके पास वही, अगर गिनती अगर मसला हो रहा हो तो आप इसमें नंबर लिख लें ताकि काम आसान हो जाए। तो 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8, तो गिनती कर लें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड आपके पास ये 8 हो गया। तो पूरे का पूरा वही 5 पे जो ब्रांच आ रही है, 6 पे जो वो लगा हुआ है, तो आराम से पहचान देंगे। Organic acid alcohol react to form ester. Which pair could produce this? अच्छा, गुड हो गया जी। आपको पता है कि जब ये एस्टर बनता है सिर्फ पानी निकलता है, कार्बन नहीं रिमूव होता है। यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एस्टर बन जाएगा। अच्छा, एक इसने भंड मारा हुआ है कि वो जो है इसे 4 बोलेगा, इसमें तो ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसा इसलिए नहीं होगा, इसका OH चला जाएगा, इसका H चला जाएगा, तो आपके पास जो बनेगा दैट इज CH3 CO2 एंड C2H5 बन जाएगा। आपके पास ऑक्सीजन जो है 2 आ रहे हैं, इसमें 4 बोले हैं, काटते हैं इसको, ये नहीं हो सकता। ये अल्कोहल यहाँ से भी है, और ये एक एसिड है, तो ये दोनों जगह पे जाके लग सकता है। बोलते हैं इसको, ये 2 कार्बन थे, इधर भी OH लगा हुआ है और इधर भी OH लगा हुआ है। एसिड इसके इस तरफ भी आएगा HO, और फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और इस तरफ से भी आएगा CH3 C डबल बॉन्ड एंड OH। ऐसा करने से इसका H एंड OH निकाल देते हैं, अगर इसका H एंड इसका OH, तो आपके पास ये कंपाउंड जो बच जाएगा, इसको मैं यहीं पे रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं करने जा रहा हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से, सिमिलरली इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इसका फार्मूला ढूंढना काफी आसान हो जाएगा हमें। तो कार्बन जो है काउंट करें, 1 2, सॉरी मैंने एसिड जो है वो इनकरेक्ट उठा लिया, तो दिस वाज नॉट एन एसिड। एसिड आपके पास 1 कार्बन का था। 1 मिनट, जरा इसको हम दोबारा से बना देते हैं। एल्कोहल आपके पास 2 कार्बन की है, और एसिड आपके पास 1 कार्बन का है।
हमने जो है पहले कलर उठा लिया था, बस ऐसा, इस तरफ कुछ नहीं लगा हुआ। और ये इसको रिमूव करवा देता हूँ मैं। तो जब रिमूव कर देंगे तो आपके पास जो है कार्बन हो जाएंगे 4। ये वाटर निकल गया इसमें से, ये जुड़ गया। आप कार्बन की काउंटिंग करें तो 1 2 3 एंड 4, C4 हो गया। हाइड्रोजन की काउंटिंग करें तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। एंड ऑक्सीजन आपके पास हो गए 1 2 3 4। ये आंसर हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। सॉरी, जैसे में थोड़ी सी कोई आ गया था। अब आपके पास यहाँ पर गौर से देखें तो इस तरफ भी एसिड है, मैं आपको मार्क कर दूं, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है। और आपके पास यहाँ से अल्कोहल आ रही है, ये भी ऑप्शन बन जाएगा क्योंकि इसमें भी डाई एस्टर बनेगा। डाई एस्टर में ही आपके पास, तो मैं वैसे ही उड़ा देता हूँ कि इसका एच चला जाएगा। आपको पता है कि ये वाला एच चला जाएगा, इसका भी एच चला जाएगा, उड़ा दिया मैंने। वहां से उसका ओ एच नहीं चला जाना। तो एक जो है आपके पास जो है CH3 इधर आके लग जाएगा और एक CH3 इस तरफ आके लग जाएगा आपके पास। तो ऐसा करने से भी कार्बन आपके पास 4 हो गए, हाइड्रोजन आपके पास 6 हो गए और ऑक्सीजन आपके पास 4 हो गए। तो ये भी सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। तो अगर पहचान जाए तो अच्छी बात है। पहला उसने कहा कि एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है हम ढूंढ लेते हैं। इसमें आपके पास एक एसिड ग्रुप आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ, एक हो गया एसिड। दूसरा जो है आपके पास आ रहा है इसमें वो ग्रुप जो आपने नहीं पढ़ा, एंड दैट इज ईथर। तो इसका तो कोई टेस्ट आपको नहीं पता होगा। उस पर चलते हैं। आपके पास यहाँ पर आ रहा है एल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री और है। और ईथर इसमें भी है। चलो ईथर से तो जान छूटी, ईथर का तो पूछ ही नहीं सकता है, दोनों में आ रहा है ईथर। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है एक से करे एक से ना करे। सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं तो अगर आपके दिल में ख्याल आया तो ये दोनों ही करेंगे, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप लोग इसको। फेलिंग की बात करें तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन कोई भी नहीं है। सोडियम की बात करें तो सोडियम दोनों सिलेक्शन कर जाएगा, दोनों में OH है, इससे भी कर जाएगा और इससे भी कर जाएगा। कार्बोनेट सिर्फ एसिड सिलेक्शन करेगा, सिर्फ कार्बोनेट एसिड सिलेक्शन करेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एल्कोहल से नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर गिव दिस एस्टर। काट दें इधर से। आपके पास 3 कार्बन यहाँ पर है, 1 कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन वाला ओल है, 3 कार्बन वाला जो आपको बताया था विदाउट हाइड्रोजन कार्बन होता है, दैट इज एसिड। तो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथानोल। तो मिथानोल, मिथानोल एंड प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट, ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस व्हिच कंपाउंड प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन एसिड बनाना है, मतलब इसको बनाने की कोशिश हो रही है, CH3CH2 एंड COOH बनाना है। इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो आपके पास 3 कार्बन एसिड बन जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि ये ओल है और ये वाला एसिड होगा और 3 कार्बन ही है। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे 4 कार्बन का एस्टर बनेगा, वो एसिड बन जाएगा आपका CH3CH2 CH2 और ये CN का जो C था ये बन जाएगा, N हट जाएगा इसका। और आपको पता है कि इस पे आपके पास OH आ जाएगा, इधर NH3। और ये जो है आपके पास 4 कार्बन का एसिड बनना है, प्रोपेनोइक एसिड नहीं मिलेगा इससे। और इसका हाइड्रोलिसिस करने से अल्कोहल मिलेगी, ये भी नहीं। तो वन ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। Which compound will produce ethanoic acid when boiled reflux with dilute alkali followed by acidification? ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जब उसका मैं एल्कली के साथ करूंगा तो सॉल्ट तो नहीं बनेगा ना, आपको पता है वो तो, सॉरी एसिड तो नहीं बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा। और उसके बाद जो है उसमें फिर उसने सॉल्ट में डाल दिया तो एसिड, आपके पास एसिड मिल जाएगा। आपको बनाना चाह रहा है इथेनोइक एसिड, ये ध्यान में रखिएगा। इससे तो आपके पास अल्कोहल बननी है, सीधी सीधी बात है। CH3CH2 एंड इसकी Cl हट जाएगा, इसकी जगह पे OH आ जाएगा, खत्म। और कुछ नहीं होने वाला इसको, एसिड वैसिड डाल दे, कुछ नहीं होने वाला इसको। इसकी अगर बात करते हैं तो इसको आप जो है यहाँ से कट करना पड़ेगा। आपके पास इससे 2 कार्बनिक एसिड बन जाएगा, CH3CO2 और इसके पास आगे लग जाएगा एसिड। तो आपके पास जो है शुरू में आगे, चलो वो सोडियम से करवाया उसने, तो अगर सोडियम से करवा देगा तो आपके पास यहाँ पे आके लग जाएगा सोडियम पहले, और उसके बाद जब उसने पीछे से H को छोड़ा तो H को जाके इसको हटा देगा और आपके पास CH3COOH बन जाएगा। ये सही है। इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CH3 एंड C, इसका N हट जाएगा और ये वाला पार्ट भी इसका बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो 2 और 3 मतलब
C is the correct answer. Question number 70. Which region react with ethanol and also react with ethanoic acid? क्या बात है, चले पोटेशियम डाइक्रोमेट इथेनॉल से तो कर जाएगा, इथेनोइक एसिड से नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा। दूसरा कलर उठाते हैं, सोडियम कर जाएगा इससे भी और सोडियम कर जाएगा इससे भी, दोनों में टिक हो गया, आंसर हो गया खत्म। अगर हम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कार्बोनेट इससे तो कर जाएगा, लेकिन कार्बोनेट एल्कोहल से नहीं करेगा। एंड सेम टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे तो कर जाएगा लेकिन इससे नहीं करेगा। कंपाउंड ये है, उसको ऑक्सीडाइज किया डाइक्रोमेट से, कंपाउंड Y बन गया। Y react with ethanol in the presence of little concentrate to form compound Z. What is that? माशाल्लाह। अब ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसको जब मैंने ऑक्सीडाइज किया तो कंपाउंड Y बना। अब कह रहा है कि Y react with ethanol and form, अब ये ओल हो गई तो इसका मतलब ये एसिड होगा ना, और अगर ये एसिड है और बना कैसे है, ऑक्सीडेशन से, तो कौन सी अल्कोहल होगी ये होगी प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री उससे बना होगा। आप देखिए क्वेश्चन कहां पे जाता है। तो 6 कार्बन का आपके पास एसिड होना चाहिए, इससे आपके पास बनना ना C6H12O6 और जो था, इससे आपके पास एसिड जब बनेगा, अगर ये प्राइमरी है तो इसके 2 हाइड्रोजन शॉर्ट होंगे, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, ये बन जाएगा। और ऊपर से आपने इसमें ऐड कर दिया किसको, इथेनॉल को, C2H5 एंड OH को। ऐसा करने से इसका OH और इसका एक H कम हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे C6H9O2 बचना चाहिए एक साइड पे, एसिड वाली पार्ट, और उधर से आपके पास बचना चाहिए जस्ट C2H5, 2 कार्बन ओल के। तो शुरू करते हैं, ये एस्टर है, ये एस्टर है और ये एस्टर है। आपके पास एसिड होना चाहिए 6 कार्बन का, इसमें एसिड 2 कार्बन का आ रहा है, हटाओ इसको। इसमें 3 कार्बन का आ रहा है, इसको भी हटा दो। इसमें आपके पास 6 कार्बन का आ रहा है, 1 and 4, 5 हो गया और ये 6, तो D is the correct answer। ऊपर वाला जो पहला वाला था वो थाई कीटोन, वैसे थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग मटेरियल टू सिंथेसिस दिस, अच्छी बात होगी जी, कट कर देते हैं भाई। एक तो आपको चाहिए इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड पे टिक कर दिया और इथेनोइक एसिड पे टिक कर दिया, डन हो गया जी। आपके पास ये जो अल्कोहल है इसका यहाँ पर ऐसा था और इसमें असल में यहाँ पर लगा हुआ था OH, कार्बन नंबर 1 पे, 2 पे, 3 एंड फिर 4। तो 2 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए, 1 पे ओल। ढूंढे भाई, अल्कोहल होनी चाहिए ऐसी प्यारी, इन दोनों में से ये तो एसिड आ रहा है, हटाओ इसको, ओल आई इसमें रही है। कार्बन नंबर 1 पे ओल हो गई, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 CH2 है एंड कार्बन नंबर 4, तो B is the correct answer। Complete combustion of compound X produce carbon dioxide water only. X produce steamy fume with PCl5, इसका मतलब X में OH ग्रुप है, अब ये नहीं पता कि ओल है या OH है। X does not form visible product with 2,4-DNPH, ठीक है, पता था हमें। What can we deduce? Deduce, can be deduce with certainty, अच्छी बात है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, नहीं अल्कोहल भी तो हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है, ये जो वर्ड यूज किया इसने। हाइड्रोकार्बन, ये वाली बात तो नहीं है, उसमें ओल या ओएक एसिड होना चाहिए। एक अल्कोहल, अल्कोहल मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ऐसे तो फिर 2 को टिक कर देते हैं। इट इज एन एल्डिहाइड, नो विजिबल चेंज विद 2,4-DNPH, तो ये तो काट दो। अच्छा फिर दोबारा मैं इसको डबल काट देता हूँ, 2 बच गए मेरे पास। Produce steamy fume with this, which can be reduced। अच्छी बात है जी, अब तो फंस गए। इट इज एन एल्कोहल, एल्कोहल भी हो सकती है, PCl5 से रिएक्शन करती है और एसिड भी कर सकता है, और दोनों के जलने से कार्बन वाटर नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन तो हो गया ट्रिकी।
मैं इसको दोबारा रीड करता हूँ, रोकता हूँ इसको ना। ये बेटा मैंने देखा, इसको सोचा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बन रहा, बस एक बन रहा है कि अब इन दोनों में से किसी को टेक करना है और मैं टेक करने जा रहा हूँ सी को। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया, इसके घर से आया, मुझे नहीं पता कहाँ से लेके आया। बहरहाल ये यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दे रहा है वो ये दे रहा है कि अगर आप ऐसे को उठाएंगे उसमें आपको ये बॉन्ड मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो 248 पेज की तरफ जा रहा है। मैं मतलब पक्का कह रहा हूँ, कंफर्म कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता। ए और सी बोथ ऑप्शंस वर करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। एक्स इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक्स इज एन अल्कोहल, दोनों ठीक थे। लेकिन सिर्फ ये जो एसिड में आपको ये वाला ग्रुप मिलेगा जिसकी वजह से 2,4 एनपीएच से, आपको पता है कि 2,4 एनपीएच का जो एच होते हैं वो इसी से रिएक्शन करते थे, लेकिन एसिड से नहीं करते, मुझे पता पक्का। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, जबकि यहाँ पर ये वाला ग्रुप नहीं होगा, इसलिए उसने कहा कि नो नॉट गिव एनी विजिबल चेंज, तो इसलिए मैंने अल्कोहल कर दिया। ठीक, इसको दोबारा भी क्रॉस चेक एग्जामिनर रिपोर्ट में भी देख लीजिएगा जरा, तो हम कोई मसला हो तो फिर मुझे कमेंट्स में आप लोग लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर देख लेंगे इसको। An organic compound X react with calcium metal to produce a salt. Empirical formula this. ये repeated है. What could be X? तो कैल्शियम के साथ अगर इथेनॉइक एसिड को करवाऊं तो इथेनॉइक एसिड का CH3COOH होता है, इसका H चला जाएगा, जब H चला जाएगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1 आने पे, और कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, फार्मूला बन जाएगा CaCH3COO ट्वाइस। खोलते हैं इसको, C आपके पास 2 हो गए, H हो गए 3 एंड O हो गए 2, और खोलते हैं, C हो गए 4, H हो गए 6 एंड O हो गए 4। तो आपके पास H कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं, यहाँ पर 6 आ रहे हैं। इथेनोइक एसिड नहीं है। अगर मोनोबेसिक, ये मोनोबेसिक था, इससे फार्मूला सेट नहीं हो रहा, तो फिर डाई बेसिक से लाजमी सेट होगा। ये डाई है और ये डाई है, उससे नहीं हुआ तो इन दोनों से हो जाएगा। करके भी दिखा देते हैं एक दफा। वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पास इस तरफ से भी और इस तरफ से भी एसिड एसिड था, ये एच लगा था, ये एच लगा था। अगर इसका एक एच हटा दूं यहाँ से तो -1 चार्ज आ जाएगा, और दूसरा एच भी हटा दूं तो -2 चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर -2 चार्ज है, कैल्शियम में +2 होता है, तो फार्मूला जो है इसका -2, इसका +2, तो फार्मूला यही रह जाएगा CA। C एक्चुअली 4 है इसमें, H भी इसमें 4 है एंड O भी इसमें 4 है, और यही रहेगा फार्मूला। आपके पास यही फार्मूला इसने लिखा हुआ, डाई बेसिक एसिड में ऐसा ही आएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 2 और 3, मतलब C इज द करेक्ट आंसर। तो थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।